दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है द मशीन पार्ट्स के इस न्यू सीरीज़ में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पेपर प्लेट पार्ट्स की जो है अनेकों जानकारियाँ देता हूँ, पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये अलग अलग पार्ट्स के बारे में, ताकि आपको जब पार्ट्स की नॉलेज हो जाएगी तभी आप उस मशीन को सही रूप से ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मशीन खरीद लेते हैं, उनका हीटर शॉर्ट कर जाता है, हीटर नहीं मिलता है, छोटा सा चैन स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, वो नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्रैंक मशीन के शाफ्ट बूश के बारे में बताऊंगा कि शाफ्ट बूश क्या होता है और उसका क्या काम है, और वो अगर ख़राब हो जाए तो वो आपको कैसे प्रोवाइड होगा। सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा, साथ ही साथ आप उसे कैसे मंगा सकते हैं। पूरे भारत में मैं कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में उस प्रोडक्ट को कुरियर के माध्यम से कैसे भेजता हूं। किन्हीं लोगों का मशीन ख़राब है, उन्हें टेक्नीशियन चाहिए तो टेक्नीशियन कैसे प्रोवाइड करता हूं। सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो। तो ये है क्रैंक मशीन, डबल ब्लॉक बेयरिंग में है, देख सकते हैं, और बेलन इसमें जो है वो 16 इंच का बेलन लगा हुआ है, काफ़ी हेवी में है। चैनल बॉडी में ये बना हुआ मशीन है। अब आज मैं अदर पार्ट के बारे में तो नहीं बताऊंगा, मैं अलग अलग करके पार्ट के बारे में धीरे धीरे अपने वीडियो में आपको समझाते ही रहता हूं। सो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आपको हर मशीन की, जैसे कि पेपर लेमिनेशन मशीन हो गई, उधर सीट कटिंग मशीन हो गई, क्रैंक मशीन में अनेकों मॉडल आता है, जैसे ये डबल ब्लॉक बेयरिंग हो गया, और देख सकते हैं ये भी डबल ब्लॉक है। उसके बाद ये डबल डाई की मशीन हो गई और सिंगल ब्लॉक भी हो गई। तो हर मॉडल आता है, लेकिन सब में कॉमन बात है कि शाफ्ट बूश सब में आता है। देखिए इसको बोलते हैं बूश या इसको बोलते हैं शाफ्ट। आपको देखिए इसमें भी है, डबल डाई में भी ये देख सकते हैं लगा हुआ है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये डबल ब्लॉक बेयरिंग में भी ये लगा हुआ है। ये रहा आपका शाफ्ट, और ये नीचे जो है ये आप देख रहे हैं ये बूश। बहुत सारे लोगों का ये टूट जाता है। अब इसका काम क्या है, जैसे कि मशीन चलता है ना, तो देख सकते हैं ये जो है अप डाउन होता है। अप डाउन जो है तो इसको क्या करता है, ये बूश जो है रोक के रखता है, मतलब डाई को इधर उधर होने नहीं देता है। बहुत सारे लोगों का ये घिस के इसमें ढक आ जाता है या आवाज़ करता है यहाँ से, तो आप इसमें ग्रीस लगाइए, तेल मत लगाइए। तेल लगाने से क्या होता है कि तेल यहाँ से चला जाएगा डाई पे, और डाई के अंदर के हीटर में चला जाएगा तो हीटर शॉर्ट होने का डर रहेगा या धुआं बहुत देने लगेगा। तो तेल मत डालिए, यहाँ ग्रीस डालिए। तेल आप यहाँ डाल सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ तेल डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आप ग्रीस डालिए। उसके बाद ये गजल पिन है, इसको बोलते हैं गजल पिन, और इसको बोलते हैं चकोड़ा। चकोड़ा का क्या काम होता है, चकोड़ा का काम होता है प्रेशर घटाने और बढ़ाने का काम। तो ये चकोड़ा का काम होता है। तो शाफ्ट बूश क्या हो गया, अगर आपका टूट गया है तो ये वेल्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये बुंदा है, इसको आपको चेंज ही करना पड़ेगा। और शाफ्ट कभी भी जो है ज़्यादातर जो है ये आपका बूश ही ख़राब होता है, शाफ्ट जो है ख़राब नहीं होता है। तो ये शाफ्ट बूश दिखता कैसे है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं ये शाफ्ट रखा हुआ है, ये शाफ्ट कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। ये डाई कसने का जो है ये दिया हुआ है, और इसमें जो है होल करके हम लोग गुना काट के और जो है कुरियर में भेजते हैं। ये ऐसे ही रहता है। अगर आप ऑर्डर देते हैं तो जो भी साइज़ में आप ऑर्डर देते हैं उसको होल करके गुना काट के, और स्प्रिंग वाला शाफ्ट चाहिए तो देखिए ये स्प्रिंग वाला शाफ्ट भी उपलब्ध है, चकोड़ा भी यहाँ उपलब्ध है, बेलन भी उपलब्ध है। और ये बूश देख लीजिए, ये बूश इस प्रकार का आता है, ये नया। और यहाँ भी हम लोग साइज़ के अनुसार होल करके और कस्टमर को जो है कुरियर कर देते हैं। तो ये हो गया बूश हो गया, और ये हो गया शाफ्ट। तो ये शाफ्ट बूश था। अब इसमें मेंटेन क्या क्या रखना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेंटेन क्या है। इसमें मेंटेन यही रखना होता है कि ध्यान दीजिए कि ये सामने की तरफ है, ये इस तरीके से अगर ये ज़्यादा घूम गया और मशीन चल गया तो उसी स्थिति में ये बूश टूट जाता है। उसके बाद ध्यान रखना है कि ये नट लूज नहीं रहना चाहिए। नट लूज रहेगा तो ये अप डाउन होगा, इसमें ढक आएगा तो टूट जाएगा। तो ये सब मेंटेन रखना पड़ता है। फिर उसमें अगर ये सूख जाता है पूरा तो ग्रीस दे दीजिए, क्योंकि अगर ये पूरा सूख जाएगा तो ये घिस के क्या होगा कि होल हो जाएगा, और जब होल हो जाएगा तो ये ढक होने लगेगा, मतलब ढक होगा, और ढक हो जाएगा तो वही डाई इधर उधर
ये जब हिलेगा, अभी देखिए थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, और जिनके मशीन में ढक हो जाता है उसको थोड़ा ऐसे कीजिएगा तो वो पूरा हिलेगा, तो वो ढक हो जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए उसको ढक नहीं होने दीजिए, ढक होने से पहले ही उसको मेंटेन में रखिए, आपके लिए सही साबित होगा। तो शार्पट बुश के बारे में मैं पूरा डिटेल से आज जानकारी दिया हूँ। अब आते हैं कि मशीन का अगर कोई पार्ट्स अगर आपका ख़राब है तो वो आप कैसे मंगा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी जो है देता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रैंक मशीन के शाफ्ट बुश के बारे में जानकारी दिया हूँ और उसके बारे में बताया हूँ कि उसका क्या काम है, उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाता है, कैसे उसे मेंटेन में रखा जाता है, और अगर आपका शाफ्ट ख़राब हो गया या उसका बुश टूट गया या फिर क्रैंक मशीन का और भी कोई पार्ट्स जो बिगड़ गया है, नज़दीकी मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसे कैसे मंगवा सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ मंगाने के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, पुराने वाले का फ़ोटो भेजिए, मैं प्राइस बताऊंगा, आप फुल एड्रेस विद पिन कोड भेजिएगा, उसके बाद मैं कुरियर कर दूंगा। कुरियर करने का ऑप्शन है कि आपको पेमेंट और कुरियर चार्ज पहले भेजना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप नहीं भेजते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, अगर ये डर है आपको तो आपको केवल कुरियर चार्ज देना होगा और मशीन का पार्ट्स आपको मैं कैश ऑन डिलीवरी में भी भेज दूंगा। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में आपका 200 से 250 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। ये क्यों लग जाएगा इसको भी मैं समझाता हूँ। कुरियर कंपनी का कहना होता है कि कैश ऑन डिलीवरी में मैं कोई प्रोडक्ट अगर भेजता हूँ तो उन्हें बैंक के माध्यम से क्रेडिट होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है, जो कि मेरे पास आता है। उसके बाद उसमें से 10 से 15% कट जाता है। तो ये दिक्कत तो जो आता है, और कुरियर चार्ज भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है COD में। तो यही इसी चीज़ के लिए आपको जो एक्स्ट्रा लगता है वो आपको से ही मैं लूँगा, क्योंकि पार्ट पे ऑलरेडी मार्जिन कम है तो वो आप ही से मुझे लेना पड़ता है। सो आपको कैश ऑन डिलीवरी, मतलब फर्स्ट टाइम विश्वास नहीं है तो भाई कैश ऑन डिलीवरी मंगा लीजिए, या फिर विश्वास है, बहुत सारे लोग जो है देख सकते हैं मेरे लिस्ट जो है कुरियर का, बहुत सारे लोगों को मैं भेज चुका हूं, बहुत सारे लोगों का इन ट्रांजिट में है, बहुत सारे लोगों का डिलीवर्ड में है। तो इसी तरीके से मैं भेजता हूं। जैसे बहुत सारा जैसे पार्ट हो गया, जैसे हीटर हो गया, रेगुलेटर स्विच हो गया, तो ये सब नाजुक चीज़ है, तो इसको मैं फोम, इसको पैक करने का मैं फोम लगा के चारों तरफ से बढ़िया से पैक करके भेजता हूँ, ताकि सेफ आपके घर तक जो है पहुँच। ये तो था पार्ट मंगाने का। अब बहुत सारे लोगों का है कि वो मशीन परचेज कर लिए हैं, उन्हें टेक्नीशियन की आवश्यकता है, उन्हें टेक्नीशियन चाहिए, तो वो कैसे प्रोवाइड होगा। तो उसके लिए भी आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, मशीन का फ़ोटो और एड्रेस भेजिएगा, आपको जो है मैं टेक्नीशियन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।